तो संसार में व्यक्ति चाहे सब कुछ चाहता हो, चाहे कुछ नहीं चाहता हो, चाहे मोक्ष चाहता हो, जो भी है, किसी भी परिस्थिति में भगवान के पास आना ही अच्छा है। हालांकि बहुत सारे देवी देवता बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के माध्यम से ही दे रहे हैं। तो अच्छा है कि डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट हुआ जाए। तो अगर कुछ इच्छा भी है तो भगवान से ही मांगना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कभी कोई बच्चे को मान लो कोई मीठा खाना है, सपोज उसको चॉकलेट खाना है, तो वो मम्मी के पास गया मांगने। तो माँ जानती है कि ये तो कल ही खाया था, अभी रोज रोज चॉकलेट खाएगा तो दांत खराब हो जाएंगे, तो माँ कई बार नहीं देती। तो बच्चा सोचता है चलो माँ तो नहीं दे रही, पड़ोस की आंटी से मांग लेता हूँ। तो पड़ोस की आंटी तो दे देगी, लेकिन पड़ोस की आंटी ये नहीं सोचेगी कि इसका आगे चल के दांत खराब होगा, फिर इसको इतना दर्द होगा, ये क्योंकि इसका उतना संबंध नहीं है। ऐसे देवी देवता भी हमारे तरह जीव हैं, अधिकतर देवी देवता, तो उनका हमारे साथ जो संबंध है वो उस तरीके से नित्य नहीं है। तो बहुत सारे देवी देवता बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे भलाई के लिए ही हो। लेकिन भगवान जो भी देंगे वो उतना ही देंगे जो हम लोग, जिसको हम पचा पाए, जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो नारद मुनि आगे बोलते हैं श्लोक 43 से, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नारद मुनि ने ध्रुव को बताया कि क्या करना है। तो श्री नारद ने कहा, हे प्रिय बालक, यमुना के पानी में, जिसको कालिंदी भी बोला जाता है, तुम्हें कम से कम या रोजाना कम से कम 3 बार स्नान करना है, क्योंकि यह जल जो है ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही पवित्र है और बहुत ही साफ है। नहाने के पश्चात तुम्हें अष्टांग योग के लिए जो भी नियम कायदे हैं उनका पालन करना है, और अपने आसन में बैठकर या शांति से और एक शांत स्थान पे जाकर आसन पे बैठना है। तो देखिए, ये यमुना नदी की बात हो रही है और ये सतयुग की बात हो रही है, वो भी बहुत पहले के सतयुग की, यानी भगवान श्री कृष्ण के आने के करोड़ों साल पहले की बात हो रही है। तो लेकिन नारद मुनि त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि इस स्थान पे क्या होने वाला है। यहाँ जो मधुवन है जहाँ पे जा रहा है ध्रुव, यहाँ पे आगे चल के भगवान कृष्ण आएंगे। तो वो पहले से ही नारद मुनि इसको बता रहे हैं कि यमुना की क्या खासियत है। यमुना को एक और नाम से बोलते हैं कालिंदी, क्योंकि यमुना को बोलते हैं कालिंद तनया। एक पर्वत है उसका नाम है कालिंद, तो उसकी तनय, उसकी बेटी के रूप में भी यमुना को जाना जाता है, और ऑफ कोर्स सूर्य पुत्री के रूप में तो जाना ही जाता है। तो इस प्रकार से उनको अष्टांग योग, क्योंकि ये जो है सतयुग में युग धर्म अष्टांग योग है। यम नियम, जैसे आजकल जो योग हम करते हैं, लोग प्राणायाम करते हैं और आसन करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन प्राणायाम आसन बाद में, पहले यम नियम। तो यम नियम मतलब यम क्या करना चाहिए, नियम क्या नहीं करना चाहिए। तो लोग योगा करते हैं लेकिन मांस मछली भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, अवैध स्त्री या अवैध पुरुष का संबंध भी कर रहे हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं, ना एकादशी व्रत ना कोई व्रत, तो फिर योग काम नहीं करेगा। थोड़ा शरीर ठीक रह सकता है, लेकिन योग का जो असल मकसद है कि योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए हैं वो जानते हैं, 1 और 1 का योग होता है 2। तो आत्मा जब परमात्मा से जुड़ने का जो माध्यम है वो योग है, और बहुत प्रकार के योग होते हैं, गीता में खासकर आपको बहुत प्रकार के योग मिलेंगे। तो योग की जो असल लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं होती अगर हम उस पद्धति को पालन नहीं करते, और अभी तो कलयुग में तो ये करना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं तथाकथित बहुत सारे योगी, बहुत सारे तथाकथित अष्टांग योगी आपको मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि वो लोग थोड़ा बहुत योग करते भी हों ठीक ठाक, लेकिन उनके फॉलोअर्स हम देखते हैं कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स को, धार्मिक मूल्यों को पालन नहीं कर पाते, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस कलयुग में, है ना। हृदय, हम सभी का हृदय इतना गंदा है, इतनी ऊंची पद्धति को पालन कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि योग के लिए पहला काम है घर छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा। योग जो है शांत जगह पे होता है, तो हम में से कितने लोग घर छोड़ के जंगल जाने को तैयार हैं? शायद ही कोई जाएगा। तो इस कारण से अष्टांग योग की जो पद्धति है,
अब इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान ने देखा कि हम लोग इतने पतित हैं, हमारे लिए कोई होप नहीं है, इसलिए सबसे सरल माध्यम दे दिया। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम। केवल देखिए, वेद व्यास जी कभी भी कोई बात को दोहराते नहीं सामान्य तौर पे शास्त्र में। अगर किसी बात को दोहरा रहे हैं यानी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ही श्लोक में 3 बार बोल दिया, हरेर नाम, हरि का नाम, हरेर नाम 3 बार बोल दिया। केवलम, केवल, कलौ नास्तेव, कलयुग में और कोई तरीका नहीं है, नास्ति नास्ति, नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, और कोई गति और कोई माध्यम नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आप कितने भी यज्ञ कर लो, कितना भी घी जला लो, कितने भी मंदिर बना लो, कुछ भी कर लो, वो काम नहीं करेगा जब तक हरिनाम साथ में नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में लिखे हैं कि भगवान कृष्ण का भी मंदिर क्यों ना हो, जब तक वहां पे कीर्तन नहीं होगा, हरि नाम नहीं होगा, तो फिर उसका वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। भगवान कृष्ण है या आपके घर में लड्डू गोपाल है, उनका भी अगर आप सेवन पूजन करते हैं तो अच्छा है, वो भक्ति का अंग है। लेकिन कलयुग में जब तक हरि नाम नहीं हो रहा है, तब तक उसका पूर्ण रूप से उसका जो आध्यात्मिक लाभ होना था, जो अनुभूति होनी थी, वो नहीं हो पाएगी। तो पूजा पद्धति से ज्यादा महत्वपूर्ण है हरिनाम इस कलयुग में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल तो हम वापस चलते हैं सतयुग में, ये तो सतयुग की घटना है। फिर बोल रहे हैं नारद मुनि, अपने स्थान पे बैठने के बाद 3 प्रकार के जो सांस लेने की जो पद्धतियां हैं, उसको आपको करना है ना। अपनी प्राण वायु को आपको कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रित करना है। उसके बाद अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना है। भौतिक कलमश से पूरी तरीके से साफ होने के बाद बहुत ही धैर्यता के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करना है। तो देखिए, यहाँ पर भी बात बताया गया है, ये बात गीता में भी आती है 6ठे अध्याय में, कि योग का अर्थ है कि मन और इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप योगी हैं, कोई भी योगी, केवल भक्ति योगी नहीं, अष्टांग योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, सांख्य योगी, कोई भी योगी, तो मन और इंद्रियों पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो मन में कोई कंट्रोल नहीं, इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं, है ना। कहीं कुछ भी खा लेते हैं, कहीं कुछ भी कर लेते हैं, ना उठने का पता, ना कुछ पता, ना कोई नियम कायदे, तो फिर ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। गीता में भगवान बोल रहे हैं 6ठे अध्याय में, जो ज्यादा खाता है ये कम खाता है, जो ज्यादा सोता है ये कम सोता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। और फिर आगे बोल रहे हैं युक्त आहार विहारस्य, तो जो योगी गृहस्थ है, ऐसा नहीं, गृहस्थ व्यक्ति भी योगी है, क्योंकि योग है भगवान से जुड़ना, हर व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, तो अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको कर्म भी करना है, अपना घर को चलाना भी है ना, अपने जॉब पे जाना है, अपने बिजनेस पे जाना है, तो वो भी युक्त होना चाहिए, रेगुलेटेड। अब ऐसे नहीं कि हम इतने व्यस्त हो गए हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में, कि हमारे पास जो बाकी चीजें उनके लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, या खासकर आध्यात्मिक अनुभूति के लिए समय नहीं है। तो हमें उस प्रकार से अपने लाइफ को मोल्ड करना पड़ेगा। तो आगे बता रहे हैं, नारद मुनि बोलते हैं, तो फिर भगवान के मुखमंडल की चर्चा करते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पे चलने के लिए लक्ष्य पता होना चाहिए, तभी व्यक्ति को उत्साह मिलता है। एक बिजनेसमैन इतनी मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसको लक्ष्य दिख रहा है कि हाँ, इस साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, 20 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 करोड़ कमाऊंगा, फिर मैं घर बनाऊंगा। तो जब तक व्यक्ति को लक्ष्य दिखाई देता है, तब तक वो मेहनत कर सकता है। इसको संस्कृत में बोलते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जब तक प्रयोजन दिख रहा है, तब तक व्यक्ति अभिधेय करेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भक्ति में या किसी भी आध्यात्मिक, ये कई बार भौतिक मार्ग में जाने के लिए भी ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। पहला संबंध, संबंध मतलब हमारा भगवान से संबंध क्या है, मैं क्यों भक्ति करूं संसार में इतनी चीजें करने के लिए। तो पहले भगवान के बारे में जानना ये जरूरी है। जैसे पहले के जमाने में गांव में जैसे रिश्ते होते थे, तो क्या होता था, ऐसे तो नहीं, लव मैरिज तो नहीं होता था, तो कोई मिडिल मैन होता था, अलग अलग कल्चर्स में उसको अलग अलग चीजें बोलते हैं,
ओडिशा में क्या बोलते हैं, कोई बताएंगे चैट बॉक्स में? तो वो मिडिल मैन क्या करेगा, वो अलग अलग जातियों के, जैसे इस इस गांव में कौन कौन ब्राह्मण रहता है उसको सारा, इसको उसके पास डेटा है, फिर 10 गांव में कौन कौन से ब्राह्मण है उसके पास सारा डेटा है, ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारा उसके पास डेटा रहता है ना? तो वो हमेशा सोचता रहेगा। तो जैसे मान लो कोई लड़की या कोई लड़का शादी का उम्र का हुआ, प्रभास प्रभु ने बताया कि इसे बोलते हैं मध्यस्थी, बहुत अच्छा नाम है मध्यस्थी, जो मध्यस्थता करता है, अच्छा बहुत अच्छा नाम है। तो मध्यस्थी जो है उसका काम यही है। तो कभी कभी मध्यस्थी आके, जैसे कोई लड़का है मान लो उसकी शादी की उम्र हो गई, तो उसके मम्मी पापा के पास आके बोलेगा ना कि फलाना गांव में आपकी जाति की एक लड़की है ना, तो फिर उसका वो गुड़ गुड़ कीर्तन करेगा। हाँ वो बहुत सुंदर है और उसका परिवार बहुत अच्छा है, उनके पास इतनी एकड़ जमीन है या इतनी गाय हैं, है ना। तो ये संबंध, मतलब संबंध तब बनता है जब उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान हो। तो जब ये उसको बताएगा तो वो लड़के के मन में आकर्षण बनेगा, हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, वो लड़की ऐसी है, उसके अंदर ये गुण है, वो ये बनाना जानती है। तो ये संबंध सुनने से क्या होता है, अब उसकी इच्छा बढ़ती है। ऐसे ही वो लड़की के पास जाएगा, लड़की के घर पे जाएगा, उसको बताएगा कि हाँ लड़का बहुत हैंडसम है और बहुत शक्तिशाली है, 6 पैक्स है या जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संबंध बनाने के लिए सुनना जरूरी है। रुक्मणी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, रुक्मणी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था। केवल एक बार नारद मुनि उनके पास आए, रुक्मी, या जो विदर्भ देश है, जो महाराष्ट्र और या आप कह सकते हैं कुछ होता है मध्य प्रदेश का जो इलाका है, वहां पे उनका राज्य था। तो नारद मुनि आए और उन्होंने बहुत सारा गुणगान शुरू कर दिया, ये कृष्ण नाम के कौन है, कृष्ण, पूरा कृष्ण के बारे में बताया, कैसे कृष्ण साक्षात विष्णु है, उनका रूप कैसा है, सब कुछ बताना शुरू किया। तो ये सुन सुन के रुक्मणी का संबंध बन गया। रुक्मणी ने खुद ही मन ही मन मान लिया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से, नहीं तो किसी और से नहीं। तो ये श्रवण की शक्ति है। तो इसलिए संबंध बहुत जरूरी है, लेकिन केवल सुनने से नहीं होगा, फिर अभिधेय है। अब उसको पाना कैसे है, चलो बहुत अच्छी बात हो गई, ये लड़का और ये लड़की बहुत अच्छे हैं, इनके बीच में संबंध बनना चाहिए, पर उस संबंध को बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ना। लड़के वालों को जाना पड़ेगा, लड़की वालों के पास कुछ बहुत सारा गिफ्ट ले जाना पड़ेगा, बहुत सी चीजें हैं, कुंडली बनेगी, बहुत कुछ बने, तो बहुत सारी प्रोसेस है, पद्धति है, उसका पालन करना पड़ता है ना। तो हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, अलग अलग शास्त्रों के द्वारा। तो ये सुनना बहुत जरूरी है। जो सुनेगा नहीं, केवल वो कितना भी माला घुमाते रहे, उसका कभी भगवान के प्रति झुकाव नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले शुरुआती स्तर में उसको जानना जरूरी है कि भगवान है कैसे। इस शुरुआती स्तर में ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा उनके प्रति आसक्ति बनेगी। लेकिन केवल जानने से नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, जानना पड़ेगा एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद भगवान को प्रेम करता हो। जैसे मान लो रुक्मणी को कृष्ण के बारे में बताया नारद मुनि ने, लेकिन अगर मान लो एक हम मानते हैं, एक कल्पना करते हैं कि कंस आके बताता, कंस या जरासंध मान लो रुक्मणी के पास आता और कृष्ण के बारे में बताता, तो क्या बताता? कंस यही बोलता है या रुक्मणी या जरासंध यही बोलता कि वो कृष्ण तो एक ग्वाला है और वो तो कपटी है और काला है और ये, है ना, वो तो गाली देते हैं, है ना, या शिशुपाल। तो वही कृष्ण है, लेकिन उस उन कृष्ण को जो जिस प्रकार से समझता है वो उस प्रकार से बताएगा। तो ऐसे ही शास्त्र वही है, वही गीता है, वही भागवत है, वही रामायण है, लेकिन जो भक्त जितना भगवान से प्रेम करता है, हाँ, उसका उतना रियलाइजेशन है, उतनी अनुभूति है। और अनुभूति का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूट को, यानी उसका कोई स्थान नहीं ले सकता। तो आप बहुत सारे लोग बहुत सारा शास्त्र पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनकी भक्ति नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र को भगवान के भक्त के द्वारा नहीं सुना। उन्होंने ऐसे उसको किसी स्कॉलर से सुन लिया या किसी ऐसे व्यक्ति से सुन लिया जो शास्त्र को सीख रहा है ताकि उसका धंधा चलता रहे, धंधा पानी चलता रहे। तो सुनना भी है, लेकिन सही व्यक्ति से। सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि दूध दूध तो अमृत की तरह होता है ना, दूध में तो कोई कमी नहीं, लेकिन वो दूध अगर सांप के द्वारा टच कर गया, अगर सांप ने उस दूध में अपना मुंह मार दिया,
तो क्या होगा, वो दूध जहर बन जाएगा, तो वही दूध आपके मृत्यु का कारण बन सकता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं जो शास्त्र को पढ़े हैं या शास्त्र को जानते हैं या पंडित हैं, विद्वान हैं, या फिर बहुत सारे धर्म गुरु हैं, वो तो बहुत सारे शास्त्र पे अच्छा अच्छा लेक्चर देते हैं, फिर लेकिन बलात्कार के केस में पकड़े जाते हैं, या पैसा इधर उधर करने में, या लैंड माफिया के बहुत कुछ पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं काम होगा, है ना। ये जो है ना भागवत पढ़ना, ये भी एक सेवा है। इसलिए इसको भागवत सेवा बोली जाती है। भागवत भागवत भगवान के समान है, गीता भगवान के समान है, तो उसको पढ़ना चाहिए केवल भगवान की के बारे में जानने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, किसी और कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। कि बहुत से लोग बहुत सी चीजों के लिए करते हैं, तो जो भगवान जैसे गीता में बोले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो मेरे पास जिस प्रकार से आता है मैं उसके उस प्रकार से उसके साथ संबंध करता हूँ। वही मंदिर में जो विग्रह है, वो विग्रह साक्षात कृष्ण है। वो विग्रह आपसे बात कर सकता है, आपके साथ नृत्य कर सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नास्तिक हैं, बिल्कुल आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो वो विग्रह पत्थर की तरह ही रहेगा आपके लिए। यानी अगर आप उसको, जैसे बहुत सारे यवन लोग आए, मुसलमान आए, अलग अलग लोग आए, उन्होंने बहुत सारे विग्रहों को तोड़ा, तो कोई प्रश्न उठ सकता है कि भगवान अपने आप को टूटने कैसे दिए? तो भगवान उनके लिए पत्थर बन गए, उनके लिए। तो जो उसको पत्थर की तरह देखता है, भगवान पत्थर की तरह ही रहते हैं उसके लिए। और जो जिसके मन में जितनी श्रद्धा है, वो उतना उतना भगवान को देख सकता है। और हमने भी अपने जीवन में देखा ऐसे कुछ भक्तों को जो डायरेक्टली भगवान के साथ डील करते हैं, जैसे कि हम लोग दो लोगों से बात कर रहे हो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य, इसलिए हमें श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का एक ही संकेत है, एक ही इंडिकेटर है, वो है श्रद्धा। किसको कितना फेथ है ना। तो ये आगे हम देखेंगे ध्रुव को कितना फेथ था नारद मुनि के ऊपर। भले ही उसकी भौतिक इच्छाएं थी, लेकिन उसको फेथ था कि मैं, उसको श्रद्धा थी नारद मुनि में कि अगर नारद मुनि ने ये बात बोली है, अगर मैं इसका पालन करूंगा तो जरूर मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, मैं जो चाहता हूं मुझे प्राप्त होगा। पूरा उसको विश्वास था। तो फिर हाँ, तो अभिधेय, लेकिन अभिधेय पे चलते चलते, रास्ते पे चलते चलते बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, कई बार मुश्किल हो जाता है। ओके, वॉइस इज डिस्टर्बिंग। ओके, लेट मी ट्राई लाइक दिस। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए सोल्यूशन है कि प्रयोजन को याद रखा जाए, यानी कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, ये याद रखना जरूरी है। कई बार कई वक्त इस्कॉन में आते हैं या किसी भी संस्था में आते हैं, तो कुछ समय शुरुआत में आते हैं भक्ति करने के लिए। कोई भी इस्कॉन में या किसी भी संस्था में केवल और केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आता है कि मैं, ठीक है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, भक्ति करूंगा तो शायद आनंद में आ जाऊंगा, भगवान के बारे में जानूंगा, है ना। कोई भी व्यक्ति और किसी कारण से नहीं आता। लेकिन कई बार हम, जैसे बोलते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, फैमिलियरिटी लीड्स टू कंटेम्प्ट। कोई वस्तु या किसी व्यक्ति के साथ हम बहुत समय तक रहते हैं तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार फिर हम भक्ति के जो अंश हैं, जैसे कि मान लो क्लास हो रही है, भागवत क्लास, तो हम सोचते हैं ये तो रोज ही होती है, इसमें क्या बड़ी बात है, या हर संडे ही होती है। या हम जप की बात करते हैं, हरे कृष्णा, अरे तो हम तो रोज ही जप करते हैं, इसमें क्या बात है। या भगवान का मंदिर तो हर जगह है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम हल्के में लेने लगते हैं, और होता क्या है कि इससे हमारा उत्साह और हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा उत्साह और निश्चय कम हो जाता है। तो इसलिए बार बार प्रयोजन को याद दिलाना भी जरूरी है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ये बार बार याद दिलाना जरूरी है, बार बार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं एक्सॉन मोबिल में काम करता था, एक बहुत बड़ी ऑयल कॉर्पोरेशन है, तो हमारे मैनेजर एक बहुत अच्छी चीज करते थे। तो वो कोई भी मीटिंग हो, किसी भी काम के लिए मीटिंग हो, कई प्रकार की मीटिंगें होती रहती है ऑफिस में, आप लोग जानते हैं, वो हमेशा याद दिलाएंगे कि देखो, याद रखो कि तुम यहाँ पे क्यों, क्या करने आए थे, तो अगले आपको 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, हमेशा याद दिलाते थे। तो इससे क्या होता था, कई बार ग्रुप में कुछ लोग आपस में बनती नहीं, कुछ हो गया, कुछ कहासुनी हो गई, या कुछ प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो लोग थोड़ा सा शांत हो जाते थे। क्योंकि वो लोग, जब हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, जब हम इसको बोलते हैं संस्कृत में श्रेयस, जब हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं श्रेयस,
तो शॉर्ट टर्म की चीजें यानी प्रेयस हमको परेशान नहीं करती। तो कई बार भक्त लोग हमें बोलते हैं, अरे प्रभु जी, वो वाले प्रभु को तो स्पेशल प्रसाद दिया गया, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया गया, उनको लाइन में पहले लगा दिया गया, है ना। तो याद रखिए कि हम इस्कॉन में लाइन में पहले लगने के लिए नहीं आए, या वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आए, या फिर उनको कीर्तन गाने का मौका मिला हमको नहीं मिला, ये सब करने के लिए हम लोग इस्कॉन में नहीं आए। हम इस्कॉन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करने आए हैं। तो इसलिए लक्ष्य को बार बार याद दिलाना जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति फिर कहां से कहां चला जाता है। नहीं, तो ऐसे ही नारद मुनि पहले से ही ध्रुव को बता रहे हैं कि तुम वहां जा रहे हो, पर तुम्हें याद रखना है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो वो बता रहे हैं कृष्ण है क्या चीज, भगवान कैसे हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान का जो मुख है वो हमेशा उसमें एक उसमें हंसी रहती है, एक उसमें इसका एग्जैक्ट वर्ड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलूं, एक हंसमुख चेहरा है भगवान का और बहुत सुंदर है। जिस भी भक्त को भगवान देखते हैं ऐसा लगता है कि वो कभी भी रुष्ट नहीं होंगे, और हमेशा भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान विष्णु का एक बहुत ही पुराना विग्रह है, बहुत ही फेमस विग्रह है, साउथ इंडिया में आप जाएंगे कांचीपुरम में, उसका नाम है वरदराज। तो वरदराज का मतलब है वर देने वालों में श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं कि मैं अपने भक्त को कुछ दूं। जैसे एक पिता चाहता है कि मैं अपने बच्चों को कुछ दूं, उनके लिए कपड़े लाऊं या उनके लिए साइकिल लाऊं या जो भी लाऊं, तो वो चाहते हैं कि वो उनको कुछ दें। ऐसे ही भगवान हमेशा तैयार है भक्तों को कुछ देने के लिए। और आगे बता रहे नारद मुनि, है ना, उनकी आंखें, है ना, उनके आईब्रोज, उनके नख, है ना, और उनका फोरहेड, है ना, उनका सिर, ये सभी बहुत सुंदर है, और ये सभी देवताओं से कहीं कहीं सुंदर है। तो इस प्रकार से भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ये सब जरूरी है जैसे मैंने बताया। फिर बता रहे हैं कि इसलिए भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं श्री वत्स। जैसे जो लोग वैकुंठ जाते हैं तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कई लोग सोचते हैं मुक्ति मतलब मुक्ति एक ही है, मोक्ष नहीं, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो उसमें एक होता है सारूप्य। सारूप्य मुक्ति का मतलब होता है जब वैकुंठ धाम हम जाते हैं तो सभी लोगों के 4 भुजाएं, भगवान विष्णु तो चतुर्भुज रूप में है ही, लेकिन भगवान के जितने भी परिकर हैं, जितने भी दास हैं वहां पे, सभी के 4 भुजाएं हैं। जैसे अगर आप कोई विष्णु मंदिर जाएंगे तो आपको जय विजय दिखेंगे, हमारे मंदिर में भी जय विजय है, तो उनके भी चतुर्भुज है। तो वो भी भगवान के समान ही सुंदर है। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान के लोक में भगवान ही सुंदर है, भगवान के समान सभी सुंदर है, लेकिन फिर भी भगवान का कुछ स्पेशलिटी है। तो भगवान की एक स्पेशलिटी क्या है कि उनके वस्त्र पे, उनकी छाती पर श्री यानी कि लक्ष्मी जी का निवास है ना, उनकी छाती पे लक्ष्मी जी निवास करती हैं हमेशा, इसलिए उनको एक श्री वत्स भी बोलते हैं, है ना? तो इस प्रकार से भगवान की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। क्या पहनते हैं, है ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटहे वक्षस्थले कौस्तुभम, है ना, बहुत सारे गीत इस प्रकार से लिखे गए हैं भगवान के ऊपर, तो हम इसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। तो फिर अब बता रहे हैं राजपुत्र यानी कि ध्रुव को कि अब मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, और जो इस मंत्र को 7 रातों तक यानी 7 दिन 7 रात यानी 1 हफ्ते तक ध्यान पूर्वक जप करता है, ये शुद्ध रूप से जप करता है वो, या ध्यान पूर्वक जब तक करता है वो सिद्ध पुरुषों को देख सकता है, यानी सिद्ध पुरुषों के उसको दर्शन हो जाएंगे। तो वो मंत्र क्या है? तो आप सभी मंत्र जानते हैं, बहुत फेमस है, मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस मंत्र है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक भी है, जन्मादि यस्यता, उसका इन्वोकेशन भी। तो ओम यानी भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, प्रणव, नमो नमन करते हैं, भगवते भगवान, वासुदेवाय यानी वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, या सर्वव्याप्त भगवान श्री कृष्ण, इसका ये अर्थ है।
तो ये मंत्र जो अभी हम श्रीमद् भागवतम में पाते हैं, लेकिन ये बात हो रही है स्वयंभू मनु की, बहुत पहले की बात हो रही है। तो ये नारद मुनि ने ये मंत्र ध्रुव को दिया था और बोला था कि ये इस मंत्र से तुम्हें भगवान के ऊपर तुम्हें ध्यान लगाना है। लेकिन देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे कैसे करना है। तुम्हें भगवान का एक रूप बनाना चाहिए और इस मंत्र के जाप के साथ साथ भगवान को पुष्प, फल और अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ ऑफर करने चाहिए या उनको प्रणामी देना चाहिए। और नियम कायदों के अनुसार, शास्त्रों में जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार करना चाहिए। लेकिन इसमें देश, काल और परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देश काल के अनुसार ही करना चाहिए। तो पहले से उनको वो बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे ध्रुव के लिए बड़ा मुश्किल समय भी आया कुछ समय आगे जब उन्होंने शुरू किया। तो फिर बता रहे हैं भगवान का जो पूजन है वो शुद्ध जल से, शुद्ध फूलों की मालाओं से, फल से, पुष्पों से, सब्जियों से, या जो कुछ भी वन में है उससे किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो अभी नई नई जो घास है उससे भी आप कर सकते हैं। और अगर हो सके तो बता रहे नारद मुनि पैसे तुलसी पत्र से, जो कि तुलसी पत्र भगवान को अति प्रिय है। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल बताया गया है। गीता में भी एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान को भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, है ना। तो अभी ध्रुव जो है जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल में क्या मिलेगा? तो यही सब मिलेगा, तो इसको वो ऑफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनके पास पर्याप्त संसाधन है उनको केवल पत्रम पुष्पम नहीं देना चाहिए, है ना। भगवान ये नहीं देखते कि हमने भगवान को कितना दिया, भगवान ये देखते हैं कि हमने अपने लिए कितना रखा। क्योंकि प्राणे अर्थे धिया वाचा, भागवत में आगे श्लोक आएगा कि व्यक्ति को अपने प्राण, अपनी बुद्धि, अपना धन, अपने वचन, सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो ये देना ही काफी है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत कुछ है और तब भी अगर हम कंजूसी करते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये गीता में भी आएगा कृपण, सेकंड या थर्ड चैप्टर में श्लोक में आता है कृपण। ब्राह्मण और कृपण में क्या अंतर है? जैसे एक बार मायापुर में कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यवसायी, प्रभुपाद के समय की बात है ये, वो मायापुर मंदिर को ज्वाइन कर लिए, मतलब पूर्ण रूप से आश्रम में आ गए। तो अभी तो उनकी काफी उम्र हो गई थी, 60 साल के ऊपर उम्र हो गई थी। तो हमारे गुरु महाराज भक्तिचारू महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि इतने बड़े व्यापारी जो थे, इतने बड़े व्यक्ति थे, वो हमारे मंदिर में आए हैं रहने के लिए, भक्ति करना चाहते हैं। तो उन्होंने जाके खबर प्रभुपाद जी को दी, क्योंकि भक्तिचारू महाराज भी कलकत्ता से थे तो जानते थे उनको, उनका नाम फेमस था। तो उन्होंने जाके खबर, ओके शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, वॉइस ब्रेक हो रहा है, बोल रहे हैं। एनीवे, तो भक्तिचारू महाराज ने ये खबर जाके श्रील प्रभुपाद को दी। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, अच्छा वो व्यापारी आए हैं हमारे आश्रम में रहने? बोले हाँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अपने साथ में कितना धन लेकर आए वो? तो गुरु महाराज ने बोला, महाराज ने बोला मुझे पता नहीं, मैं पता करके आता हूँ। तो वो उनके पास गए, उनको जाके पूछा। तो फिर आके वापस प्रभुपाद को बताया कि वो धन तो कुछ खास नहीं लाए, धन नहीं लाए, धन उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, अपने पोता पोतियों को दे दिया, सबको दे दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला वो ज्यादा दिन आश्रम में नहीं रहेंगे। तो महाराज ने पूछा क्यों प्रभुपाद? बोले कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अपार धन था, और धन से इसका जीवन भर इसका नाता रहा है, इसका अटैचमेंट रहा है, इसका जुड़ाव रहा है। तो अगर इसका सच में कृष्ण में मन था, अगर सच में इसको भक्ति करनी थी, तो ये कृष्ण के लिए भी कुछ धन लाता। इसके पास तो कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये सारा धन अपने बच्चों को देके आया है, अपने परिवार में देके आया है, इसका मतलब इसका अभी भी मन परिवार में लगा रहेगा। तो तुम देख लेना ये ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। तो ये बात सही साबित हुई, 3-4 दिन ही वो रह पाए और उसके बाद फिर उनका मन नहीं लगा, वो दोबारा चले गए अपने घर।
कहने का मतलब है कि जिसके पास संसाधन है उनको जरूर, है ना, प्रयास करना चाहिए उसमें। अगर आपके पास अच्छी बुद्धि है, अगर आप अच्छा बोलते हैं, या आप बहुत धनी हैं, या आपके बहुत सारे इन्फ्लुएंस हैं, सभी माध्यमों से ये न केन प्रकार है ना मना कृष्ण निवेशया, हमारा मन और दूसरों का मन कृष्ण में लगे उसके लिए इंतजाम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक में फिर बता रहे हैं कि भगवान का रूप किस प्रकार से हो सकता है, नारद मुनि बता रहे हैं, है ना। तो मिट्टी का, पानी का, है ना, गूदे का, है ना, या दारू ब्रह्म, जैसे जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है, या मेटल का यानी कि धातु का, तो इनमें से किसी भी रूप का हम बना सकते हैं। ऐसे आई थिंक 8 या 9 प्रकार के चीजें होती हैं जैसे विग्रह को बनाया जा सकता है। जैसे जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो दारू ब्रह्म है, लकड़ी का बना हुआ। ऐसे सामान्य तौर पे आप देखोगे तो मार्बल के यानी कि पत्थर से बने होते हैं कुछ, या धातु से बने होते हैं, इस प्रकार से। तो फिर आगे बोल रहे हैं कि हाँ, तुम्हें 3 बार इनका वर्शिप करना चाहिए इत्यादि। तो वो कैसे करना है वो बता रहे हैं। तो देखिए ये सब चीजें हमें अब ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, तो उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा। वो आगे जाके 12th कैंटो में आता है कलयुग में किस प्रकार से वर्शिप करना है। तो यस, अब मैं इस पे आता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। तो हाँ, तो जब ध्रुव महाराज ने नारद से ये सब बातें सुनी तो उन्होंने नारद की परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया, उनको परिक्रमा की, और वो मधुवन की ओर बढ़ गए, यानी वृंदावन की ओर बढ़ गए। तो ये परिक्रमा क्यों करते हैं, कई बार लोग पूछते हैं, हम तुलसी की परिक्रमा क्यों करते हैं, मंदिर की परिक्रमा क्यों करते हैं, उसको करने का क्या आश्रय है। तो आप लोग जानते हैं, सामान्य तौर पे हर हिंदू ये बात को जानता है कि हम परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज, या हमारा दाहिना हिस्सा भगवान की तरफ या तुलसी की तरफ या गुरु की तरफ, जिसकी भी हम परिक्रमा कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा दाहिना हिस्सा होना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो हम ये क्यों करते हैं, तो ये एक रीति रिवाज है, एक रिचुअल है, ताकि हम अपने मन को, अपने आप को याद दिला सकें कि हमें अपने जीवन के केंद्र को इनको रखना है। तुलसी देवी को या गुरु को या भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना के रखना है। तो इसलिए ये एक रिमाइंडर के लिए, तो जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम वो कॉन्सेप्ट जान जाए तो बहुत अच्छा रहता है, खुद को भी समझने के लिए और दूसरों को भी समझाने के लिए। तो ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से परिक्रमा की और वो मधुवन की ओर आगे बढ़े, है ना। तो जब ध्रुव तो चले गए मधुवन, तो नारद मुनि ने सोचा कि मैं अब इनके पिता उत्तानपाद के पास जाता हूँ, थोड़ा देख के आता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। नारद मुनि सबका कल्याण करना चाहते हैं कि देखो बच्चे का तो कल्याण हो गया, लेकिन पिता का क्या, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है कि वो शुद्ध भक्ति करे, वो आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करे, और जिससे कि वो पिता को तार सके। पुत्र का मतलब ही है जो नरक से तारता है उसको पुत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ध्रुव की गुरु निष्ठा कितनी अधिक है। अभी हम देखेंगे कि वो तो उसने ना कोई शास्त्र नहीं पढ़े, वो नहीं जानता विष्णु कैसे दिखते हैं, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन नारद मुनि के प्रति इतनी इतनी तीव्र उसकी श्रद्धा है ना, कि वो अभी जंगल में जाने को तैयार है और ये सब करने को तैयार है, इतना कठिन व्रत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहला क्वालिफिकेशन आदो श्रद्धा। भक्ति में 9 स्तर होते हैं, लेकिन 9 स्तर में पहला स्तर है आदो श्रद्धा। श्रद्धा, फेथ होना जरूरी है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के शुरुआत में लिखे हैं, वन शुड थ्योरेटिकली एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। यानी कि मान लीजिए आप भगवान कृष्ण को भगवान नहीं भी मानते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम थ्योरेटिकली यानी कि विचार में आप उसको एक विचार के रूप में लीजिए कि मान लो अगर कृष्ण भगवान है, हाँ, तो उसको मान के फिर आपको गीता पढ़ना चाहिए। अगर आप गीता पढ़ेंगे कृष्ण को एक सामान्य पुरुष के रूप में मान के, तो कभी भी गीता का जो असल उद्देश्य है वो समझ नहीं पाएंगे।
तो इसलिए कम से कम थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में, भगवान में। लेकिन हाँ, प्रभुपाद जी ने ये बात भी बोली है, सरेंडर इंटेलिजेंटली बट डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। यानी कि अ, हमें जब हम शरणागति लेते हैं, जब हम किसी की शरण में जाते हैं, तो हमें अंधश्रद्धा नहीं, हमें अंधविश्वास या अंधश्रद्धा का शिकार नहीं होना चाहिए। यानी शुरुआत में जब हम किसी को गुरु बना रहे हैं या किसी से हम सलाह ले रहे हैं आध्यात्मिक, तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं भारत में हिंदू धर्म का इतना बंटाधार क्यों हुआ है, क्योंकि लोग जो बोलते हैं गुरु लोग या जो बोले जा रहे हैं उसको वो मान लेते हैं। क्योंकि कारण है कि किसी को शास्त्र पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं गीता में है क्या, तो गुरु जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा कि गीता में ऐसा लिखा है, ठीक है मान लिया ऐसा लिखा है, क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं, तो जो बोला गया उसी को मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये जैसे मान लीजिए अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं और आपको एक कोचिंग ढूंढनी है कि भैया मैथमेटिक्स की अच्छी कोचिंग कौन सी है, तो आप बाजार में गए, तो बाजार में 10 लोगों ने बोर्ड लगा के रखा हुआ है और सब लोग बोल रहे हैं बेस्ट कोचिंग, बेस्ट रिजल्ट, और दुनिया भर के फोटो लगा रखे। हमारे यहाँ से 300 बच्चे आईआईटी में चले गए, हमारे यहाँ से 400 आईआईटी में चले गए। आईआईटी में जितनी सीट नहीं है उतनी तो वहां से चले गए, ऐसा लगता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कोचिंग ठीक है? क्योंकि हर व्यक्ति तो यही क्लेम कर रहा है ना? क्योंकि हर व्यक्ति यही बोल रहा है हमारा रिजल्ट ये है, हमारा ये है, वो है, वो। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैथ्स का ज्ञान होना चाहिए। जब आप क्लास में जाएंगे, डेमो क्लास लेंगे, तो अगर आपको मैथ्स का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि टीचर किस लेवल का पढ़ा रहा है। ऐसे ही थोड़ा भगवत गीता का नॉलेज हम सभी को होना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में नियम है कि जब तक व्यक्ति भगवत गीता नहीं पढ़ लेता, जब तक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद नहीं पढ़ लेता, तब तक उसकी दीक्षा नहीं होगी इस्कॉन में, सामान्य तौर पे इस्कॉन में। लेकिन एटलीस्ट गीता का तो है ही। कुछ गुरु और भी ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि तुम बस हम इस्कॉन में गुरु हैं इसलिए तुम हमसे दीक्षा ले। नहीं, आप समझिए तत्व से आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं, आप क्यों गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, वो तत्व से समझना जरूरी है। तो ये ध्रुव से हम सीख सकते हैं कितना उनको ये श्रद्धा थी। तो ये श्रद्धा से उनको 6 महीने में भगवान मिल गए। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, है ना, कई मुनि जन्म जन्म से लगे हुए हैं, अंत राम कभी आवत नाही। तो जीवन भर परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन राम का नाम कई बार नहीं आ पाता हाथ में, राम का स्मरण नहीं आ पाता। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। तो बहुत सौभाग्यशाली है कोई व्यक्ति जिसको सदगुरु मिलता है, जिसको एक प्रमाणिक गुरु मिलता है, उसका बहुत सौभाग्य है। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें शिला प्रभुपाद मिले और शिला प्रभुपाद के शिष्य के माध्यम से हम लोग और सीख रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। ओके, तो फिर नारद मुनि राजा को क्या बोलते हैं, ध्रुव के पिता के पास जाके, उत्तानपाद के पास जाके क्या बोलते हैं, देखिए बोलते हैं, मेरे प्रिय राजा, आपका चेहरा उड़ा हुआ लग रहा है। सरल हिंदी में अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से किसी चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं। वो क्या बात है, वो क्या है? क्या आप धर्म, अर्थ और काम के पथ से भटक गए हैं? तो देखिए प्रभुपाद जी इसको बताते हैं परपट में, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ क्या है कि जो एक आत्मा, एक खासकर एक मनुष्य, इस मनुष्य जीवन में जो पाना चाहता है वो ये 4 गोल ये हैं। तो पहला धर्म, धर्म मतलब जो भी तुम करना चाहते हो उसको धर्म के अंडर रह के करो। वैदिक धर्म में सभी लोगों के लिए जगह है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचारी हैं तो आपके लिए भी स्थान है। अगर आपका काम वासना बहुत ज्यादा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपके लिए भी स्थान है, आपके लिए भी कुछ तरीका बताया गया है। अगर आप आस्तिक हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो आपके लिए भी एक स्थान है। अगर आप नास्तिक हैं तो आपके लिए भी एक स्थान है। अगर आप केवल भगवान का प्रसाद खाते हैं तो आपके लिए भी कुछ स्थान है। और अगर आप मांस खाना चाहते हैं तो आपके लिए भी कुछ प्रयोजन किया गया है। तो सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई है वैदिक परंपरा में, किसी को छोड़ा नहीं गया है, सबके लिए कुछ ना कुछ स्थान है। तो सामान्य तौर पे
जो कोई भी कर रहा है उसको किसी तरह धर्म से जोड़ा जाए, ताकि ताकि उसको रेगुलेटेड रखा जा सके, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत उदंड होते हैं, है ना, वो बैठेंगे ही नहीं क्लास में बैठेंगे तो हल्ला मचा देंगे, टीचर को परेशान कर देंगे। तो किसी प्रकार उनको कुछ ये बोल के, ठीक है बेटा तुम बस चले जाओ, पास हो जाओ, तुम्हें बाइक दिला देंगे, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे, तो किसी प्रकार से लॉलीपॉप देकर उनको बिठाया जाता है ना? तो वो करना भी ठीक है, जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उसको उस तरीके से लाना पड़ता है। तो नारद मुनि जानते हैं कि जो उत्तानपाद है, इनका मन जो है मोक्ष में, मुक्ति में नहीं लगेगा, इसलिए उनसे मुक्ति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, केवल धर्म अर्थ और काम के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी काम वासनाएं पूरी हो रही है कि नहीं, आपका आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं, है ना, और आप कर्मकांड वगैरह कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये भाषा जो है ये राजा समझ पाएगा, इसलिए उनके हिसाब से बोल रहे हैं नारद मुनि। तो राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त हूं, या वैसे एडिक्शन मतलब होता है नशा है, तो आप बोल सकते हैं मुझे अपने पत्नी के प्रति नशा है, और मैं इतना पतित हूं कि मैंने सभी प्रकार का दया भावना को त्याग दिया है, यहां तक कि अपने पुत्र के प्रति भी मैंने दया भावना को त्याग दिया है, जो केवल 5 वर्ष का बालक है। मैंने उसको त्याग दिया, उसकी मां को त्याग दिया, यद्यपि वो एक महान आत्मा है और एक महान भक्त है। तो अभी उत्तानपाद को लेमेंटेशन हो रहा है, उनको पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप, ताप मतलब जलना, हो गया जो पश्चात हो गया, जो भूतकाल में जो चीज हो गई उसको लेके जब व्यक्ति चिंतन करता है उसको पश्चाताप बोलते हैं। तो उत्तानपाद को बहुत दुख हो रहा है, तो इसलिए ये जो स्थिति है, ये सब जो लेसन्स हैं रामायण में, ध्रुव जो दशरथ के साथ हुआ, कैकेयी के साथ हुआ, ये यहाँ पे जो उत्तानपाद के साथ हो रहा है, ये हम सबको बार बार याद दिलाने के लिए है कि हम ये गलती दोबारा, ये हम लोग ये गलतियां ना करें, ये दिखाने के लिए। तो उत्तानपाद अपनी पत्नी की सुंदरता से बहुत मोहित थे, छोटी पत्नी की सुंदरता से बहुत मोहित थे, लेकिन उसकी कीमत उनको बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। तो आज उनके सारे जीवन का जो भी सुख है सब कुछ चला गया। इसलिए अत्यधिक मोहित होना बहुत घातक है किसी भी चीज से। हम समझ रहे हैं कि शुरुआती स्तर पे हम धन संपदा के प्रति या अपने पति या पत्नी के प्रति आसक्ति रहती है, लेकिन उसको एक मर्यादा तक रखना जरूरी है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। संस्कृत में एक कहावत है, अति भक्ति चोरा लक्षण। कोई अगर बहुत अति भक्ति दिखाने लगे, बहुत ज्यादा किसी भी चीज के प्रति भक्ति यानी आसक्ति दिखाने लगे, तो ये चोर का लक्षण है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि सामान्य तौर पे कोई भी चीज जल्दी नहीं होती। अंग्रेजी में कहावत है ना, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो रोमन साम्राज्य है एक दिन में नहीं बनता। तो ऐसे ही कोई भी चीज जो है समय लेती है, इट टेक्स टाइम। तो ये बुद्धिमान मनुष्य का ये एक उनका एक ये हम समझ सकते हैं कोई व्यक्ति बुद्धिमान कैसे है, जब वो सुन के समझ जाता है। अगर आप सुन के समझ गए कि इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्ति केवल दुख का कारण बनती है, तो आप बहुत बुद्धिमान हो, फर्स्ट क्लास के आप श्रोता हो कि आप सुन के समझ गए। लेकिन कुछ लोग सुन के नहीं समझते। जैसे आपने सुन लिया, अब आपने सुना है ना, कि चोरी करने से पुलिस ले जाती है, पुलिस पकड़ लेती है, तो आपने सोच लिया कि ठीक है मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये कहता है फर्स्ट क्लास का श्रोता, फर्स्ट क्लास का लिसनर। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो लोग सुनने से नहीं मानते, उनको देखना है, इसका क्या सबूत है, पुलिस है इसका क्या सबूत है, भगवान है इसका क्या सबूत है, तो ठीक है मत मानो। तो फिर कुछ लोग देख के मानते हैं कि पड़ोस में कोई व्यक्ति ने चोरी की थी तो पुलिस वाले आए उसको लेके चले गए, तो कुछ लोग देख के मानते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग देख के मानते हैं। जब वो लोग देख रहे हैं कि संसार में तथाकथित रिश्तों में कितनी समस्याएं आती हैं, तब उनको समझ में आता है। और कुछ लोग देख के भी नहीं मानते, वो लोग सोचते हैं शायद इसने अच्छे से नहीं किया होगा, शायद ये चोर ने अच्छे से चोरी नहीं की, मैं ऐसे टेक्निक से चोरी करूंगा कि पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी, या मैं इस प्रकार से कुछ करूंगा, इतना रुपया पैसा लाऊंगा, ये करूंगा, वो ऐसा मैं अरेंजमेंट करूंगा कि मेरा जीवन में मैं हमेशा भौतिक रूप से सुखी रहूंगा। तो वो व्यक्ति खुद करके देखना चाहता है, तो खुद कर लो।
लेकिन खुद करके भी एक दिन समझ में आ जाता है। तो इसको थर्ड ग्रेड का श्रोता बोलते हैं, तृतीय स्तर का। और उससे भी गिरा हुआ व्यक्ति वो है जो लात खा खा के जिसको परेशानी हो गई, जिसने दुख देख लिया, उसके बाद भी जो ना सुधरे, वही गलती बार बार करे, उसको चौथे स्तर का बोला जाता है। और हम में से अधिकतर लोग, हम सभी लोग चौथे स्तर के हैं। हम लोग बार बार जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति जो है वो हमें दुख ही देती है अल्टीमेटली, फिर भी हम बार बार करते रहते हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारा मन जो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन में लगे। जैसे सपोज मान लो किसी को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, बॉलीवुड म्यूजिक, हॉलीवुड म्यूजिक, बहुत कुछ सुनने का शौक है, या बहुत सारी मूवीज, तो वो एकदम से नहीं छोड़ सकता। एकदम से छोड़ेगा तो पागल हो जाएगा। तो उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दिन में 30 सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर, तो वो जब रिहैब सेंटर के पास जाएगा ना, रिहैब सेंटर वाला कभी उसको ये नहीं बोलेगा तो आप सिगरेट पीना छोड़ दो, नहीं, वो आपको छोड़ देगा पर सिगरेट को नहीं छोड़ सकता। तो उसको बोला जाएगा ठीक है, आप कम से कम 10 सिगरेट पीजिए, 3 सुबह खाने के बाद, 3 दोपहर को खाने के बाद, ऐसा बोला जाएगा उसको। और जो व्यक्ति 10 सिगरेट पीता है उसको बोला जाएगा आप 3 पीजिए बस, सुबह शाम रात में। और जो व्यक्ति 1-2 सिगरेट पीता है उसको बोला जाएगा कि ठीक है आप सिगरेट पीना बंद कर दो। तो ऐसे ही हमारे स्तर के अनुसार हमारे शिक्षा गुरु, हमारे गुरु हमको आदेश देते हैं। हर व्यक्ति को एक आदेश नहीं दिया जाता। जो ध्रुव को जो बोला है नारद ने, हम जाएंगे नारद मुनि के पास, नारद मुनि हमको ये सब नहीं बोलेंगे, हम जानते हैं हम लोग ये नहीं कर सकते। हमारी स्थिति के अनुसार हमको निर्देश दिए जाते हैं। तो इसलिए हमें, अगर हम एकदम से मूवीज देखना नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, कम से कम ऐसी मूवीज देखो जिसमें कि कुछ अनाप शनाप सीन ना हो, कुछ हमारी चेतना खराब ना हो। अगर हमें बहुत गाने सुनने का शौक है तो हमने कितना अच्छा कीर्तन शुरू में सुना। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण कॉन्शियस अल्टरनेटिव देने चाहिए कि चलो ठीक है, वो लड़के को मैंने बोल दिया बॉलीवुड का गाना मत सुनो, तो क्या सुनेगा, कुछ तो सुनना पड़ेगा ना, तो फिर उसको भजन और कीर्तन दो, है ना। लेकिन वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो भजन कीर्तन नहीं सुनूंगा, मुझे रॉक सुनना है, बिना गिटार के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भजन को आप गिटार में गा के उसको सुना दो। तो प्रभुपाद जी ने ये टेक्निक किया। जो वेस्टर्नर्स थे वो तो गिटार वाले थे, तो वही भजनों को गोविंदम आदि पुरुषम हरे कृष्ण महामंत्र गिटार पे बजवा बजवा के, जॉर्ज हैरिसन से अलग अलग लोगों से उसको उनको दे दिया। तो ये न केन प्रकार है ना, किसी प्रकार से नारद मुनि की तरह हमको बुद्धिमान बनना है, और किस व्यक्ति को क्या बोलना है। ध्रुव को उन्होंने क्या बोला और उसके पिता को क्या बोला, क्योंकि पिताजी जो हैं हालांकि पिता हैं, लेकिन ध्रुव से भक्ति में बहुत बहुत पीछे हैं। ध्रुव की तरह उनकी अनुभूति नहीं है, जो ध्रुव कर रहा है वो उनके पिता नहीं कर सकते। तो इसलिए पिता को बहुत छोटी छोटी बातें बोल रहे हैं, सरल सरल बातें, बेबी स्टेप्स। बच्चा होता है, इसको छोटे छोटे कदम चलवाए जाते हैं, बेबी स्टेप्स, है ना। तो इस प्रकार से एक प्रचारक को चाहिए, एक भक्त को चाहिए कि हर ये नहीं कि अपना सारा ज्ञान जाके झाड़ दिया सामने वाले पे, बैठो बैठो सारा गीता भागवत सुनाता हूँ, नहीं, सामने वाले की स्थिति के अनुसार बोलना चाहिए। वो उसकी जैसी स्थिति है उसको वैसे उसके अनुसार बोलना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, 1 बज गया ऑलरेडी। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट बार हम देखेंगे कि ध्रुव ने 6 महीने में क्या किया, पहले महीने उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की दूसरे और तीसरे महीने में जो हम यकीन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या कुछ रियलाइजेशन हो, कुछ अनुभूति हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मन प्रभु जी। प्रभु मैं सुन नहीं पा रहा आपको। हरि बोल। अच्छा लग रहा है, उनका आवाज शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ, अब आया आवाज। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, रियलाइजेशन भी है और एक क्वेश्चन भी है। जी। रियलाइजेशन तो जैसे अभी आप ये ध्रुव महाराज का जो बता रहे हैं, हमने स्टोरी तो पहले सुनी हुई है, लेकिन इतने डेप्थ में आप हर एक चीज को लिंक करके बता रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम ही सुना है। मतलब जैसे स्कूल में स्टोरीज तो सुनी हुई है, लेकिन उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में, किस चीज को किस तरीके से देखा जाता है, ये पहली बार ही पता चल रहा है। और अगर आप ये पुस्तक पढ़ेंगे भागवतम,
जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स हैं, तो वो आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी डीप, मैं कुछ भी जो बता रहा हूँ प्रभुपाद जी का बस पढ़ के बता रहा हूँ, तो अगर आप इसको और डीप में जानना चाहते हैं तो ये श्रीमद् भागवतम को आप जरूर पढ़िए। इसमें बहुत सारे प्रभुपाद जी ने लिंक्स बताए हैं अलग अलग शास्त्रों से या अपनी अनुभूति के अनुसार। जी प्रभु, हाँ आगे बोलिए। हाँ, और एक एक दो प्रश्न भी हैं। अब जैसे हम बोलते हैं पोल स्टार, जिसको हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं, तो क्या ये ही जैसे ध्रुव लोक की बात होती है, जैसे हम सन है या सूरज बोल देते हैं, और फिर सूर्य लोक, तो हम बोलते हैं कि जो सूर्य लोक और सन एक ही है। मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखें तो सूर्य लोक, जो सूरज है वही सूर्य लोक है, तो क्या ये पोल स्टार भी ध्रुव लोक ही है एक तरीके से? हाँ जी, हाँ, वो ध्रुव ध्रुव को वो स्थान दिया गया था, वो प्लैनेट या वो स्टार दिया गया था, तो इसलिए उसका नाम ही इसलिए पड़ा है ध्रुव लोक। तो लेकिन दूसरा। देखिए, अभी आप कोई बोल सकता है कि पोल स्टार को तो हम लोग टेलीस्कोप पे देखते हैं, तो वो तो हाँ। नहीं लगता वैकुंठ की तरह या उस प्रकार का, कोई बोल सकता है। तो वही बात है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, आध्यात्मिक वस्तुएं देखने वाले की श्रद्धा के अनुसार अपने आप को प्रदर्शित करती है ना। तो जैसे आप अगर कोई धाम जाएंगे, वृंदावन धाम, ये जगन्नाथपुरी धाम, तो कोई नास्तिक व्यक्ति है तो उसको लग सकता है अरे जगन्नाथपुरी में क्या है, ये तो बढ़िया है, बीच है, बढ़िया नाव कूदो, है ना। जगन्नाथपुरी में कितने लोग आते हैं बंगाल से, वो जाते हैं सीधा, वो लोग जगन्नाथ जी के पास भी नहीं जाते, डायरेक्ट जाते हैं सी बीच में जाते हैं, वहां मछली खाते हैं, नहाते कूदते हैं, खेलते कूदते चले जाते हैं। नहीं, तो वही धाम को जो कि वैकुंठ के समान है, उसको एक भौतिक स्तर पे भी देखा जा सकता है, और वही जगन्नाथपुरी को साक्षात भगवान का घर, साक्षात भगवान का स्थान, चिंतामणि धाम का स्थान, उस तरह भी देखा जा सकता है, उसके स्तर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही कोई खासकर ध्रुव लोग जैसे जो लोग हैं, वो आध्यात्मिक हैं या उनके आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो हर व्यक्ति को उतना उस तरीके से नहीं दिखेगा, है ना। तो वो अपने आप को प्रदर्शित करने का उनको अधिकार है, जैसे भगवान अपने आप को प्रदर्शित करने का अधिकार रखते हैं, हर व्यक्ति को वो अपने आप को प्रकाश नहीं करते। ना हम प्रकाश सर्वस्य, गीता में बोला ना, मैं सभी के सामने प्रकाशित नहीं होता। दुर्योधन ने भी उसी कृष्ण को देखा, अर्जुन ने भी उसी कृष्ण को देखा, दिखने में तो कोई अंतर नहीं था, लेकिन क्योंकि अर्जुन की चेतना अलग थी और दुर्योधन की चेतना बहुत अलग थी, इस कारण से अलग अलग प्रकार से देखा। ठीक है प्रभु। एक प्रश्न और था जी, कि हम किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, जैसे अब इस्कॉन में या वैसे हम किस तरीके से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं? किस प्रकार से दे सकते हैं, यही जब संन्यास मिलता है आपको किसी भी वैष्णव संप्रदाय में, तो उसे बोलते हैं त्रिदंडी संन्यास। उसमें 3 बैम्बू होते हैं या 3 बांस होते हैं जिनको जोड़ा जाता है, 3 लकड़ियों को जोड़ा जाता है। ये 3 वर्ड होते हैं BMW, शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। बॉडी मतलब मैं, मेरा शरीर और शरीर से संबंधित मेरी चीजें। भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत गाए हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो 100% सरेंडर है मानस, मेरा मन, क्योंकि सबसे मुश्किल है मन को सरेंडर करना। मानस देह, मेरा शरीर, गेहो, मेरा घर, जो किछु मोर, जो कुछ भी मेरा है, अरे पिलु तुआ पदे नंद किशोर, वो आपकी सेवा में। तो ऑफ कोर्स एक जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर बार डायरेक्ट सर्विस में भगवान की लग सके, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इनडायरेक्ट सर्विस में कुछ समय लग सकते हैं, लेकिन जितना समय आप डायरेक्ट सर्विस के लिए निकाल पाओ वो अच्छा है। डायरेक्ट सर्विस मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये डायरेक्ट सर्विस है। यानी चैंटिंग के लिए क्वालिटी टाइम निकालना, चैंटिंग सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी। अगर आपको इस्कॉन की सर्विस करनी है, आप अच्छे से चैंटिंग करिए, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बाकी सर्विस में मन तब लगेगा जब चैंटिंग अच्छे से होगी। तो चैंटिंग है, हियरिंग है ना, सुनना बहुत आवश्यक है ना। तो ये फिर हमारे इंद्रियों को प्रयोग करना है ना। हमें जब हमें समय मिले तो मंदिर में आना चाहिए, ठाकुर जी का मंदिर साफ कर सकते हैं, है ना। जैसे मंदिर की जितनी मालाएं हैं माता जी लोग बनाते हैं, भगवान के लिए कुकिंग होती है,
घर से कुछ बना के ला सकते, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो भगवान के लिए हम कर सकते हैं नवविधा भक्ति के अंदर। और जो गृहस्थ है, गृहस्थ का कर्तव्य है, क्योंकि बाकी जो तीनों आश्रम है वो गृहस्थों के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्रह्मचारी 1 भी रुपए नहीं कमाता, सन्यासी 1 भी रुपए नहीं कमाता, वानप्रस्थ 1 भी रुपए नहीं कमाता। तो ये सब लोग केवल गृहस्थ के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, और गृहस्थ मेजोरिटी भी है, 90% से ज्यादा पीपल आर गृहस्थ। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियली भी जितना हम कर सकते हैं वी शुड कंट्रीब्यूट। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। गौरव प्रभु का एक प्रश्न है कि प्रभु जी खुद को अपडेट या भक्ति में चार्ज अप करने के लिए क्या करना है? कभी कभी हमें लगता है कि हम ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद को चार्ज करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू वांट टू बी फायर्ड अप, बी विद पीपल हु आर फायर्ड अप। अगर हमें उत्साहित रहना है, फायर्ड अप मतलब आग वाला फायर्ड अप नहीं उत्साहित वाला फायर्ड अप, है ना? तो अगर हमें उत्साहित रहना है तो हमें उत्साहित लोग का संग करना चाहिए, है ना? जैसे मान लीजिए अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो नहीं बोला जाता कि आप जिस बिजनेस की फील्ड में हैं उसके जो टॉप लीडर हैं, है ना, बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, जो भी जो आजकल टॉप बिलियनियर लोग चल रहे हैं, आप उनके बारे में सुनिए, उनके लेक्चर्स को सुनिए, उनके जीवन को सुनिए, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। नहीं, तो वही बात भक्ति में भी लागू होती है। अगर हम सुनेंगे, अगर हम भक्तों के बीच में रहेंगे वो तो बेस्ट है। अभी लेकिन हम लोग नहीं रह सकते कोविड के कारण, तो एटलीस्ट भक्तों के द्वारा सुने, भक्तों के जीवन के बारे में सुने, है ना, या फोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे बातचीत करें, है ना। तो ये बेस्ट तरीका है। जिनके हृदय में आग जल रही है उनके पास जाने से आग हमको भी मिल जाएगी, वो सबसे आसान तरीका है। और बाकी दूसरे तरीके हैं ऑफ कोर्स कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, या एक्स्ट्रा राउंड्स जब कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हियरिंग रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है, चार्ज करने का बेस्ट तरीका है एसोसिएशन। अच्छा एसोसिएशन से, सत्संग से बहुत आसान हो जाता है अपने आप को चार्ज रखना। जी, ओके। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं, तो एक राउंड या 2 राउंड, एक माला या 2 माला करने के बाद से अचानक से ऐसा होता है कि फिर उस चैंटिंग में उतना डीप हमारा उसमें फील नहीं रहता है। जी जी जी। 1 या 2 के बाद हम उसमें पहले में तो हमें प्रभु का ही ध्यान रहता है, दूसरे में भी हमें प्रभु का ध्यान रहता है, तीसरे तक आते आते वो हमें हमारे ग्रस्त जीवन में कि अभी कितनी जल्दी पूरा होगा, कितनी देर लगेगी, वहां पे पहुंचा देता है। जबकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, कि मैं 100% डिवोशन के साथ वो चैंटिंग करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। तो हमें 100% प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम लोग 100% डिवोटेड नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है बचपन में, अभी वो गली क्रिकेट खेल रहा है, तो वो अपना अथक प्रयास कर सकता है ना, अपना अथक प्रयास वो कर सकता है, लेकिन वो सारे शॉट्स को अच्छे से मार पाएगा, है ना, अगर आप थोड़ा क्रिकेट जानती हो तो वो अपने सभी बैटिंग पोजीशन पे प्रॉपरली आ पाएगा, कैसे गुगली को खेलना है, कैसे दूसरा को खेलना है, कैसे कैसे अलग अलग बॉल्स को खेलना है, वो अच्छी तरह जान जाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी हम जो भक्ति करते हैं इसको बोलते हैं साधन भक्ति। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज डिवोशन इन प्रैक्टिस। और आप जो बोल रहे हैं इसको बोलते हैं राग अनुग भक्ति। जब व्यक्ति प्रेम के स्तर पे पहुंच गया, तो जो प्रेम के स्तर पे पहुंच गया या भाव के स्तर पे पहुंच गया, उसका मन अपने आप भगवान में लग जाता है, उसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारा मन कभी भी भगवान में नहीं लगेगा अपने आप। थोड़ी देर के लिए लग सकता है ना, थोड़ी देर के लिए लग सकता है भक्तों के प्रभाव से, शास्त्र के प्रभाव से, लेकिन वो परमानेंट नहीं लग सकता, ये पॉसिबल नहीं है अभी हमारे लिए। तो पहली बात तो हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि हम सोचे कि हम 108 जो जप कर रहे हैं, 108 मोती, हर एक मोती को मैं एकदम शुद्ध तरीके से बोलूंगा कि भगवान साक्षात नीचे आ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा अभी, है ना। जैसे कोई बच्चा बोले कि बस मैं 1 हफ्ते तक इतना अच्छा प्रैक्टिस करूंगा, 1 हफ्ते के अंदर मैं तेंदुलकर बन जाऊंगा। तेंदुलकर आप 1 हफ्ते में नहीं बन सकते, है ना? तो सामान्य तौर पे कोई बहुत महान आत्मा हो तो अलग बात है। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मन तो भटकेगा ही, है ना, शुरुआती स्तर पे मन भटकेगा ही। तो अभी हम उसको क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें मन को दोबारा लाना है।
जब मन भटक रहा है तो भगवान के विग्रह का दर्शन करके, तुलसी देवी के दर्शन करके, या अगर आसपास भक्त चैंटिंग कर रहे हैं उनको दर्शन करके दोबारा मन को बोलना है, भाई प्लीज थोड़ी देर और अच्छे से जप कर ले, उसके बाद पक्का कुछ करेंगे, बाकी तुम जो करना चाहते हो बाद में करेंगे। तो दोबारा मन को लगाना है। तो ये हम सभी को करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे मन का भटकना कम होगा। सपोज आज से 5 साल के बाद हो सकता है कि आपको 4-5 माला आप अच्छे से कर पाए, मन उतना ना भटके, है ना। हो सकता है उसके कुछ सालों बाद 16 माला ही कर लें, आपको मन ना भटके, है ना। तो धीरे धीरे जितना हम प्रयास करते हैं उसके अनुपात में वो रिजल्ट हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम करेंगे तो शुद्ध भक्ति, नहीं तो हम नहीं करेंगे, तो ये तो वही बात होगी कि कोई बोले कि मैं पहले दिन बनूंगा तो तेंदुलकर की तरह, नहीं तो मैं बैटिंग ही नहीं करूंगा, तो फिर कैसे हो पाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि संसार में केवल 2 लोग प्रसन्न हैं, 2 प्रकार के लोग। एक व्यक्ति जो पूरी तरह पागल है, क्योंकि पूरी तरह पागल है वो तो जानता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो मजे में है। और दूसरा व्यक्ति जो पूरी तरह सिद्ध है, जो पूरी तरह जिसको अनुभूति है, वो आनंद में है, आत्माराम। बीच में जितने हैं वो सभी दुख पाते हैं, कोई ज्यादा दुख, थोड़ा कोई कम दुख। तो ऐसे ही भक्ति में जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है उसको कोई दुख नहीं है, वो पूरी तरह आनंद में है। लेकिन बाकी सभी भक्तों को, हम सभी को थोड़ा या ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। माला करने में हमको थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि मन हमारा नहीं मानेगा, तो वो दुख हमको सहना पड़ेगा। क्या दुख? मन को जबरदस्ती लगाना, उसको लगाना मंत्र में, इसमें एक दुख होता है, इसमें थोड़ी तकलीफ होती है, वो तकलीफ हमको लेनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं हम शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सके तो उसके लिए ये एंडेवर करना पड़ेगा। जैसे वो बच्चा है, उसको तेंदुलकर की तरह बैटिंग करनी है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, आउट होना पड़ेगा, कई बार चोट खानी पड़ेगी, तब धीरे धीरे एक दिन वो तेंदुलकर बन पाएगा या उसकी तरह बन पाएगा। ठीक है माता जी, तो कोई इसमें निराश होने की बात नहीं है। सभी के साथ, मेरे साथ ऐसा होता है, हर भक्त के साथ, जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त ना हो, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद मन भटकने लगता है, इसलिए इसको दोबारा लाना पड़ता है। ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। ऑलराइट, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस यस, आदित्य प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मेरा एक सवाल था। बोलिए। पहले मैं ये बता दूं कि मैं आपके क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो कुछ होने की वजह से। तो मेरा एक सवाल है, जैसे ये तो यूनिवर्सली नोन है कि, मुझे पता नहीं आपके क्लासेस वहां तक गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन ये तो यूनिवर्सली नोन है कि ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान की प्राप्ति करी थी। सो ये वासुदेव तो प्रभु, चूंकि ये तो सतयुग का लीला है, और वासुदेव आते हैं वो द्वापर युग में, मतलब वसुदेव आते हैं फिर उनके पुत्र वासुदेव, लेकिन उस समय जो कि कृष्ण का नाम होता है प्रभु, लेकिन सतयुग में कृष्ण के वासुदेव नाम से एग्जिस्टेंस को कैसे समझा जा सकता है? एक दिन एक बालक जिसका जन्म रात में हुआ, समझो, मानो, है ना, वो रात में उसका जन्म हुआ है, तो उसके पिताजी ने उसका नाम रख दिया भास्कर। भास्कर मतलब सूर्य। तो मान के चलो, लेट अस इमेजिन कि बच्चा जो है वो बोलना चाहता है, तो बच्चा पूछ रहा है कि आपने किसका नाम रख दिया? भास्कर कौन है? बोले सूर्य। बोले सूर्य कहाँ है? सूर्य तो मैं देख नहीं सकता, सूर्य तो है नहीं। तो वो नहीं जानता कि सूर्य आने वाला है ना, सूर्य आएगा ना, कुछ घंटों बाद तो दिन होगा, सूर्य आएगा। लेकिन पिताजी ने देखा है सूर्य को, पिताजी बहुत बार सूर्य को देख चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि कुछ क्षण की बात है, सूर्य आने वाला है, रास्ते में ही है। नहीं तो नारद मुनि है त्रिकालदर्शी, जैसे मैंने पहले ही बोला, नारद मुनि ने उसको मधुबन भेजा, ध्रुव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो है ही, मधुबन भेजा, यमुना किनारे, जहां पे सब रासलीला सारी लीलाएं होंगी, क्योंकि नारद मुनि जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, तो वो जानते थे कि क्या होगा। तो देखिए, भगवान के बहुत से नाम हैं जो उपनिषदों में है। एक उपनिषद का नाम है गोपाल तापिनी उपनिषद। बहुत सारे भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, हरि के नाम अलग अलग उपनिषदों में आते हैं, और ये भगवान के आने के पहले हैं, है ना, भगवान के आने के पहले हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी रामचंद्र के जन्म के पहले। तो हमें समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जो रियलिटी है, जो आध्यात्मिक तत्व है, वो समय के परिप्रेक्ष्य से ऊपर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई टाइम नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम।
तो वो हमेशा से है। कृष्ण हमेशा से, ऐसा नहीं कि कृष्ण द्वापर युग में आ जाते हैं, कृष्ण हमेशा से अपने धाम में है, कभी कभी वो यहाँ पे प्रकट होते हैं, कभी कभी। तो रात में सूरज नहीं दिखता है, इसका ये मतलब नहीं कि सूरज है नहीं, सूरज है, वो कहीं और है, अभी अमेरिका में है या यूरोप में है, कहीं और है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब नहीं कि सूरज है नहीं। तो एक बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि सूरज कभी ना कभी आ जाएगा, इधर घूम फिर फिर के इंडिया की भी बारी आएगी सूरज के सामने। तो ऐसे ही नारद मुनि जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव हर ब्रह्मा जी के एक दिन में तो आते ही हैं, तो वो उसको देख पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे भगवान का नाम सारे स्क्रिप्चर्स में है। और जो लोग, जैसे देखिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो कैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने पहचान लिया, चैतन्य महाप्रभु का नाम स्क्रिप्चर में है। हाँ, जैसे देखो अभी आप बताओ आदित्य, कल की अवतार, कल की अवतार का वर्णन है शास्त्रों में, कल की अवतार कहाँ जन्म लेगा वो भी शास्त्रों में है। अभी तो कल की को आने में 4 लाख साल बाकी है, 4 लाख साल पहले से ही सबने कल की बोलना शुरू कर दिया, नहीं? एग्जैक्टली। तो अभी तो 4 लाख साल बाद कल की आएंगे, फिर भी शास्त्रों में कई बार भविष्यवाणियां रहती हैं। तो ऐसे ही उस सेंस में आप समझ सकते हैं कि त्रिकालदर्शी जो रियलाइज सोल है, नारद मुनि या वेद व्यास जैसे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने बता दिया कि वासुदेव ही परम सत्य है। प्रहलाद महाराज ने बोला मने न कृष्णे, हाँ, मेरा मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। अब प्रहलाद महाराज तो सतयुग में थे, तब तो नृसिंह देव थे और नृसिंह देव का रूप लेके भगवान आए, तो कृष्ण कहां से बीच में आ गए भाई? क्योंकि प्रहलाद महाराज जानते थे, उन्होंने नारद मुनि से सारा ज्ञान लिया हुआ है, वो जानते हैं कि यही कृष्ण है, यही विष्णु है, यही नृसिंह है, उनको वो जानकारी है, उनको वो रियलाइजेशन है। ओके, यस प्रभु, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम लोग रुक जाते हैं, काफी टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण।